गांव की जिंदगी और अली का पस मंजर। अली एक आम सा किसान था जो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। गांव में सब इसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे। अली का मामूल था कि वो सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और फिर अपने खेत की देखभाल में लग जाता। इसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो गंदुम, सब्जियां और दीगर फसलें उगाता था। इसकी जमीन काश्तकारी के लिए बेहतरीन थी और उसकी सब्जियां बहुत जायकादार होती थीं, जिसे गांव वाले बहुत पसंद करते थे। अली ने अपने वालिद से ये जमीन विरासत में पाई थी। इसके वालिद ने इसे सिखाया था कि ईमानदारी से काम करने से ही जिंदगी में कामयाबी मिलती है। अली ने वालिद की हर नसीहत को हमेशा याद रखा और कभी उनकी बातों को भुलाया नहीं। अली अपने काम में पूरी लगन और मोहब्बत से मशगूल रहता और हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखता। लुंगड़ी की चालाकी और पहला सामना। एक रात जब अली को खेत की सब्जियों में कमी महसूस हुई तो उसे शक हुआ कि कोई इसके खेत में आकर सब्जियां चरा रहा है। अली ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर है, मगर यकीन नहीं था। अगली रात अली ने अपना काम जल्दी खत्म करके खेत में एक दरख्त के पीछे छुपकर निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक चालाक और शानदार नजर आने वाली लुंगड़ी आहिस्ता आहिस्ता खेत में दाखिल हो रही है। इसकी आंखों में चमक और चाल में तेजी थी। लुंगड़ी ने बड़ी होशियारी से उधर उधर देखा और फिर सब्जियां खाना शुरू कर दी। अली हैरान रह गया कि इतनी चालाक लुंगड़ी इसके खेत में रोज आती होगी और उसके खाने के लिए सब्जियां चरा कर ले जाती होगी। इसने यह फैसला किया कि अगली रात वो जाल बिछाएगा ताकि लुंगड़ी को पकड़ सके। लुंगड़ी का जाल में फंसना। अगली रात अली ने एक मजबूत जाल तैयार किया और इसे खेत के दरमियान में बिछा दिया। रात को जब लुंगड़ी हसब मामूल खेत में आई तो जाल में फंस गई। लुंगड़ी ने बहुत कोशिश की कि वो जाल से निकल सके, मगर नाकाम रही। अली को खुशी हुई कि इसने चूर को पकड़ लिया है। वो जल्दी से वहां आया और लुंगड़ी को पकड़ लिया। अली ने लुंगड़ी से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे खेत की सब्जियां चराती हो। ये मेरी रोजी का जरिया है और तुम उसे बर्बाद कर रही हो। लुंगड़ी ने मासूमियत से जवाब दिया, ए मोहतरम किसान, मुझे मुआफ कर दो। मैं मजबूर हूं और भूखी हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं वादा करती हूं कि तुम्हारे लिए बहुत सी मदद फराहम करूंगी। लुंगड़ी की शर्त और नई हिकमत अमली। अली ने सोचा कि यह लुंगड़ी शायद अपनी चालाकी से उसे धोखा दे रही है, मगर उसने यह भी सोचा कि शायद लुंगड़ी सच कह रही हो। आखिरकार अली ने इसकी बात मान ली और उसे जाल से आजाद कर दिया। लुंगड़ी ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए वादा किया कि वो अब से इसके खेत की हिफाजत करेगी और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे जानवरों को भगाएगी। लुंगड़ी ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा, मगर मैं हर रात यहाँ आकर तुम्हारे खेत की निगरानी करूंगी और तुम्हारे दुश्मनों को यहाँ से भगाऊंगी। अली ने लुंगड़ी की बात मान ली और उसके साथ मुआहदा किया कि अगर लुंगड़ी अपनी बात पर कायम रहेगी तो वो इसे खेत से कुछ सब्जियां दे दिया करेगा ताकि वो भूखी ना रहे। नई जिम्मेदारियां और लुंगड़ी की चालाकी। अब लुंगड़ी ने खेत की निगरानी शुरू कर दी। हर रात वो खेत के अतराफ घूमती रहती और दूसरे जानवरों को वहां से भगा देती। आहिस्ता आहिस्ता अली को एहसास हुआ कि इसकी फसलें ज्यादा महफूज और जरखेज हो रही हैं। वो लुंगड़ी के साथ इस मुआहदे से बहुत खुश था। लुंगड़ी ने अपने चालाक दिमाग को इस्तेमाल करते हुए गांव के दूसरे किसानों के खेतों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। अगर कोई और जानवर उनके खेत में जाता तो लुंगड़ी वहां से भी इसे भगा देती। गांव के किसान इस बात से खुश थे कि उनकी फसलें भी महफूज हो रही हैं, मगर उन्हें ये मालूम न था कि ये सब लुंगड़ी का काम है। किसान और लुंगड़ी के दरमियान दोस्ती। अली और लुंगड़ी के दरमियान अब दोस्ती का रिश्ता बन चुका था। अली ने लुंगड़ी को अपने खेत का एक हिस्सा दे दिया जहां वो अपनी मर्जी से सब्जियां खा सकती थी। लुंगड़ी ने इस एहसान का बदला यूं दिया कि वो अली के हर काम में मदद करती रही। जब कभी अली को किसी चीज की जरूरत होती तो लुंगड़ी जंगल से इसके लिए कुछ ले आती। अली को अब लुंगड़ी पर भरोसा हो चुका था और उसने इसे अपने घर के करीब रहने की इजाजत भी दे दी थी। गांव वाले हैरान थे कि अली ने एक लुंगड़ी से इतनी दोस्ती क्यों कर ली है,
मगर अली उनको ये नहीं बताता था कि ये लुमड़ी कितनी चालाक और वफादार है। एक मुश्किल वक्त का सामना। कुछ अरसे बाद गांव में खुश्क साली का दौर शुरू हो गया। पानी की कमी की वजह से फसलें सूखने लगीं और लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। अली भी इस सूरत हाल से परेशान था। वो सोच रहा था कि कैसे अपनी फसलों को बचा सके और अपनी रोजी को बरकरार रख सके। लुमड़ी ने अली की परेशानी को महसूस किया और उसने सोचा कि वो इस मुश्किल वक्त में अली की मदद करेगी। एक रात लुमड़ी जंगल में गई और वहां के पुराने पानी के चश्मों का पता लगाया। उसने एक ऐसा चश्मा तलाश किया जो गांव के करीब ही था, मगर लोगों को इसका इल्म नहीं था। लुमड़ी की मदद से पानी का इंतजाम। अगली सुबह लुमड़ी अली के पास आए और उसे इस चश्मे का पता बताया। अली को बहुत खुशी हुई कि इससे पानी का एक नया जरिया मिल गया है। उसने गांव वालों को भी इस चश्मे के बारे में बताया और सब ने मिलकर वहां से पानी लाकर अपनी जमीनों को सैराब करना शुरू कर दिया। गांव वाले इस बात पर हैरान थे कि अली ने यह चश्मा कैसे तलाश किया, मगर अली ने लुमड़ी का जिक्र नहीं किया। यूं लुमड़ी ने अपनी चालाकी और दानाई से गांव वालों को एक बड़ा तोहफा दिया और अली के दिल में इसके लिए मजीद इज्जत पैदा हो गई। कहानी का सबक और इख्तिताम। कुछ अरसे बाद गांव में हालात बेहतर हो गए। अली ने अपनी मेहनत और लुमड़ी की मदद से बहुत सी फसलें उगाईं और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। गांव वालों ने भी अली से सीखा कि एक दूसरे की मदद और ईमानदारी से काम करने से हर मुश्किल का हल निकल आता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में बाज़ औक़ात हमें चालाकी और समझदारी के साथ फैसले करने की ज़रूरत होती है। दूसरों की मदद करके और एक दूसरे के साथ वफादारी बरत कर ही हम एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। ये कहानी मजीद तफसील और छोटे छोटे वाक़यात के साथ बयान की गई है ताकि इसे ज़्यादा तवील और दिलचस्प बनाया जा सके। उन्वान: बेरोज़गार किसान की दास्तान। पहला बाब: खुशहाल आगाज़। ये कहानी एक छोटे से गांव के किसान रहमत की है। रहमत एक मेहनती और जफाकश इंसान था जिसके दिन रात का आगाज और इख्तिताम उसकी जमीन पर काम करते हुए होता था। इसके पास एक छोटा सा घर और कुछ जमीन थी जो उसके आबाओ अजदाद से इसे वर्षे में मिली थी। इसके साथ इसका एक छोटा सा खानदान भी था, एक बीवी, एक बेटा और एक बेटी। इसके पास बहुत ज्यादा वसाइल तो नहीं थे, मगर वो अपनी मेहनत और हिम्मत के साथ जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरी कर लेता था। रहमत की सुबह का आगाज सूरज निकलने से पहले होता। वो अपनी खेतों में पहुंच जाता जहां वो मुख्तलिफ फसलें काश्त करता था। इसकी जमीन अगरचे ज्यादा जरखेज नहीं थी, मगर अपनी मेहनत और मोहब्बत से वो जमीन को संवारता और इससे बेहतरीन पैदावार हासिल करने की कोशिश करता। जब फसल तैयार होती तो रहमत के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी नजर आती। इसकी जिंदगी की असल खुशी यही थी, वो अपने हाथों से कुछ पैदा करके अपने बच्चों को खिला सकता था। दूसरा बाब: कुदरत के सख्त इम्तिहान। लेकिन एक साल गांव में खुश्क साली शुरू हो गई। बादल बरसना छोड़ गए और नहरों में पानी खुश्क होने लगा। रहमत और दूसरे किसान हर रोज आसमान की तरफ देखते कि शायद बादल बरसें और उनकी खुश्क होती जमीन को जिंदगी बख्शें, मगर आसमान ने उनकी दुआएं कबूल न की। पानी की कमी की वजह से रहमत की जमीन बेकार होती जा रही थी और फसलें खुश्क होने लगी। रहमत ने सोचा कि वो किसी तरह अपने गांव की जमीन बचा लेगा, मगर हालात रोज बरोज बदतर होते चले गए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर महीने के आखिर में जब कर्ज खा उसके दरवाजे पर आते तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती। वो अपनी जमीन बचाने के लिए कर्ज ले चुका था, मगर हालात की खराबी और फसल की नाकामी की वजह से उसे कर्ज वापस करने में मुश्किलात पेश आ रही थी। तीसरा बाब: जमीन की फरोख्त। जब इसके पास और कोई चारा न रहा तो रहमत ने अपनी जमीन का एक हिस्सा फरोख्त करने का फैसला किया। ये इसके लिए बहुत कठिन लम्हा था, क्योंकि जमीन ही उसका सब कुछ थी। वो जानता था कि अगर जमीन ना रही तो उसके पास कमाने का कोई जरिया ना रहेगा। मगर कर्ज के बढ़ते हुए बोझ और बढ़ती हुई गुर्बत ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।
इसने ज़मीन का एक हिस्सा फरोख्त करके कर्ज की अदायगी की, मगर उसके दिल में ये कड़वाहट बाकी रही कि वो अपनी मीरास का एक हिस्सा खो चुका है। वो रातों को बेसुकून रहने लगा और उसके दिल में खौफ बैठ गया कि कहीं बाकी ज़मीन भी ना छन जाए। चौथा बाब, शहर की तरफ हिजरत। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि अब रहमत के पास गांव में रहने का कोई जवाज ना रहा। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया और फैसला किया कि वो अपने बेटे के साथ शहर चला जाएगा और वहां मजदूरी करेगा ताकि अपने घर के लिए कुछ कमा सके। गांव छोड़ते वक्त इसका दिल बहुत दुखा। इसने अपने ख्वाबों और यादों को पीछे छोड़ दिया और शहर का रुख किया। शहर की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो जो एक वक्त में अपनी जमीन का मालिक था, अब शहर की तंगोतारीख गलियों में एक मजदूर बन चुका था। दिन भर की सख्त मेहनत और शाम को थकन से चूर होकर उसका जिस्म टूटता था, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोज मेहनत करता, मगर उसे इतना पैसा नहीं मिलता कि वो अपने गांव के कर्ज चुका सके और जमीन वापस ले सके। पांचवा बाब, देहात वापसी का ख्वाब। शहर की मुश्किल जिंदगी ने रहमत के दिल में एक नई उम्मीद जगाई कि शायद एक दिन वो अपने गांव वापस जा सकेगा। हर रात वो ये ख्वाब देखता कि वो अपनी जमीन पर दोबारा हल चला रहा है, फसलें उगा रहा है और उसके बच्चे खुशी खुशी इसके पास खेल रहे हैं। इसके दिल में अपने गांव और जमीन की मोहब्बत एक बार फिर जाग उठी। इसी उम्मीद ने इसे शहर की सख्तियों का सामना करने का हौसला दिया। वो हर रात दुआ करता कि खुदा उसे इतनी हिम्मत दे कि वो दोबारा अपने गांव जा सके और अपनी जमीन पर दोबारा काम शुरू कर सके। छठा बाब, वापसी और कामयाबी। एक दिन रहमत ने फैसला किया कि वो वापस गांव जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने शहर में कमाई हुई कुछ रकम बचा रखी थी। इसके दिल में अज़्म था कि वो वापस जाकर अपनी बची हुई जमीन को संभालेगा और नए सिरे से जिंदगी का आगाज करेगा। गांव वापस आते ही इसने सबसे पहले अपनी जमीन की देखभाल शुरू की। उसने अपने तजुर्बे और शहर से हासिल करदा इल्म को इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीकों से काश्तकारी की कोशिश की। अब इसके दिल में अज़्म और हौसला था कि वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदल कर ही दम लेगा। इख्तिताम, अज़्म और मेहनत का सिला। रहमत की मेहनत रंग लाई। इसकी ज़मीन दोबारा ज़रख़ेज़ होने लगी और उसकी फसलों में इजाफा होने लगा। इसकी जिंदगी में खुशहाली वापस आने लगी और उसके बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर उसे सुकून मिलने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। ये कहानी रहमत की हिम्मत, इस्तिक़लाल और मेहनत की दास्तान है। गुर्बत, मुश्किलात और बेरोजगारी के बावजूद इसने हार नहीं मानी और अपनी ज़मीन और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब हुआ।